हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, जितने भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कन्वे करने की। आप ईश्वर का नाम मन ही मन 3 बार कह सकते हैं, ईश्वर को विजुअलाइज कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं। एंड चलिए देखते हैं। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं कलेक्टिवली। भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। I hope you can see this card. It's 8 of Pentacles. Sorry, 6 of Pentacles. Ten of Cups. King of Wands. The Hermit. Five of Pentacles. Page of Pentacles. बहुत सारे Pentacles है। अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ। वाओ। विक्ट्री, जजमेंट। नाइस 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 नाइस। The Devil. The Tower. The Emperor. Wow. Lovers. Ace of Wands. Six of Cups. Queen of Swords. Amazing. Nine of Coins. And इनका what is the outcome of this? भगवान जी प्लीज बताइए। वाओ। ओके, भगवान जी प्लीज बताइए। अमेजिंग 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 अमेजिंग। ओके, देखिए, आप में से ना बहुत सारे लोग हैं जो एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी से गुजर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ इस समय एक रोलर कोस्टर राइड हो एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल हो, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, रास्ते नहीं दिख रहे हैं। अंदर होप रखी हुई है, बहुत अच्छी बात है ना। रास्ते नहीं दिख रहे बिकॉज अगेन वही बात है, जब हम डिवाइनली गाइडेड जर्नी की बात करते हैं तो डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रांगली रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी मुसीबत हो इस समय, चाहिए कई लोग की लाइफ बहुत अच्छी होंगी क्योंकि कुछ लोग, मुझे लग रहा है कुछ साइकिल से गुजर चुके हैं, कुछ लोगों की साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी कुछ साइकिल से गुजर रहे हैं। आप लोग की लाइफ में मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अगर कुछ परेशानियों से जूझ रहे हो, आ, कैसे समझाऊँ, इट्स 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 ऑल अबाउट रीबर्थ। ठीक है, अगर मेरी लाइफ में कुछ परेशानी है एंड मैं वो परेशानियों में अपने आप को बहुत छोटा समझ रही हूँ और ऐसा सोच रही हूँ कि पता नहीं ये कब ठीक होंगी, नहीं ठीक होंगी, अब एक ऐसा समय आएगा जब ये परेशानी आपको ओवर पावर नहीं कर पाएंगी। ठीक है, चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो, होता है बहुत बार ना, हम हमारी मजबूरियों के कारण, हमें लगता है वो मजबूरी है, बट दैट्स ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी। हम हमारी मजबूरियों के कारण अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते, हम कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं। अभी एक ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है रिबर्थ की, जहाँ पे जो भी आपकी वीकनेसेस हैं,
या फिर जो भी आपकी कमज़ोरी है वो आपको ओवर पावर नहीं कर पाएंगी, आप उससे ऊपर उठोगे। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में ना डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, डेविल का एनर्जी है, ठीक है, डेविल के साथ द टावर है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ किसी तरह का स्पेल वर्क हो रहा है, ठीक है, किसी तरह का तंत्र मंत्र जादू टोना, समथिंग लाइक होड़ो विचक्राफ्ट, समथिंग काइंड ऑफ कुछ हो रहा है, ठीक है। एंड उसकी वजह से कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल बोलते हैं ना बहुत तूफान आया हुआ है, आप लोग की लाइफ में काफ़ी परेशानी आई हुई है ड्यू टू दिस नेगेटिविटी। ओके, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग यू, ऑनेस्टली दिस इज ट्रांसफॉर्मिंग यू, ठीक है। आउटकम की अगर मैं बात करूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का आउटकम है, ठीक है। ये जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आई हुई है ये आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आई है, ठीक है, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। इसने हो सकता है आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ ख़राब करी हो, आपके फिनेंसेस ख़राब करे हो, आपके इमोशंस ख़राब करे हो, आपके दोस्तों से आपको दूर किया हो, आपके प्यार से आपको दूर किया हो, आपकी लाइफ में कंप्लीशन नहीं आ रहा हो, आपको एक स्टैग्नेंसी में लाके छोड़ दिया हो। बट दिस इज़ फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये एक तरह का, क्या बताऊँ मैं, ये तूफान ज़रूर आया है आपकी लाइफ में, लेकिन आउटकम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप जो आपके जो एम्स है, आपके जो गोल्स है, भगवान ने जिस पर्पस के लिए आपको बनाया है, जहाँ पे भगवान आपको ले जाना चाहते हैं, जो चीज़ आपको करनी है, जो असाइनमेंट, जो टास्क आपकी सोल ने चूज़ किया है ना, बिफोर कमिंग फ्रॉम दिस बर्थ। अगर आपने कभी PLR सेशन कराया होगा तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो आप वहाँ तक बिल्कुल पहुँचोगे, आपकी स्पिरिट टीम आपके साथ है, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, डिवाइन की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, बिकॉज यू आर द चोजन वन, ठीक है। यू आर द चोजन वन, मे बी यू आर द चोजन वन फॉर सम हाईएस्ट पर्पस। अगर आपके अंदर आपको बहुत सारी इंट्यूशन आती है कि मुझे ये स्पेसिफिक चीज़ करनी है जिससे लोगों का भला होगा, तो प्लीज़ रुकिए मत, करिए, आगे बढ़िए। चाहे वो आपको NGO से कनेक्टेड कुछ करना पड़े तो भी आप जाइए, चाहे आपको एज ए हीलिंग मोडालिटी में आगे जाना पड़े तो भी आप जाइए, चाहे आप किसी भी तरह का कुछ ऐसा काम, अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो प्लीज़ उसमें आगे बढ़िए, अपने आप को रोकिए मत, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ना डबल का एनर्जी है, आपके फाइनेंसेस को रोका गया है, आपके फाइनेंसेस को किसी तरीके से बांधा गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, ये जो भी एनर्जीज होती है ना, इसमें कई लोग हम उल्टा कर देंगे, है ना, 1 सेकेंड। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम पलटवार कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, जिन्होंने करा है उनके ऊपर ही चला जाएगा। छोड़ दो ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमें, अगर हमारे पास कुछ, हमारे ऊपर किसी ने कुछ ऐसा किया है तो हमें हमारी प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है और इस चीज़ को रिमूव करना है, ठीक है। इसमें जो लेसन्स है वो लेसन्स बिल्कुल आपने लेने हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, इन सारी फोर्सेस का कभी भी हेल्प नहीं लेना है किसी को तकलीफ देने के लिए, चाहे किसी ने कुछ भी किया हो आपके साथ। ऑलवेज फील कि अगर आप किसी परेशानी में हो तो आपके कोई कर्मास कट रहे हैं, लेकिन आप जिनको चाहते हो, जिनको जानते हो, उनको भी रोकना है कि कभी भी इन सारी चीज़ों की हेल्प या सपोर्ट ना ले किसी भी चीज़ के लिए, है ना। हमेशा वाइट एनर्जी, डिवाइन लाइट, इन्हीं पे आपका फोकस होना चाहिए, और भगवान से ऊपर दुनिया की कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। ईश्वर आपके साथ है तो हर घड़ी में आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस एनर्जी में भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आपको प्रोटेक्शन घेरे के अंदर रखा हुआ है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, आप बिल्कुल सुरक्षित हो, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं अगर इतना स्ट्रॉन्ग आपका आउटकम है तो, ठीक है। सिर्फ आप अपनी प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, प्रेयर्स को स्ट्रॉन्ग रखिए, मेडिटेशन करिए। जब आप मेडिटेट करोगे तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा, ऑरा ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा तो कहीं से भी ये जो एनर्जीज है आपको तकलीफ नहीं दे पाएंगी। शील्डिंग के नए नए तरीके सीखिए कि आप अपनी ऑरा को कैसे टाइटन कर सको, कैसा शील्ड कर सको, ठीक है। जब आप अपनी ऑरा को शील्ड करोगे तो ये एनर्जी आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे पाएंगी, ठीक है। और कोई अच्छे हीलर से मिलिए कि इन्होंने अगर किसी भी तरह का डैमेज किया है आपकी बॉडी में, या फिर आपके इमोशंस पे किसी तरह का, ताकि वो आपको हील कर सके, ठीक है। बहुत सारी मोडालिटी होती है हीलिंग की, आप खुद भी सीख सकते हो कुछ हीलिंग मोडालिटी ताकि आप अपने आप को हील कर सको, या फिर आप किसी हीलर से मिलके अपने आप को हील करवा सकते हो, अच्छे हीलर से, ठीक है, ताकि जो डैमेज हुआ है बॉडी में वो उससे आपको रिकवरी मिल जाए, है ना, एंड आपको गाइडेंस मिल रही है।
और इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, प्लीज़ आपको हर्मिट मोड में आना है, ठीक है? ज़्यादा लोगों से बातचीत मत करिए। हर्मिट मोड इन द सेंस आपको अपने अंदर जाना है, आपको अपने अंदर काम करना है, ठीक है? कि मैं कौन हूँ, मेरी सोल क्या है, मेरा क्या लाइफ पर्पस है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जब आप मेडिटेशन करोगे ना, मेडिटेशन के थ्रू आपको आपके जवाब मिलेंगे, ठीक है? ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करिए। आपकी जो परेशानी है वो भी बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करिए, आपके दुख बहुत ज़्यादा लोगों से डिस्कस मत करिए। जो हैं वो हैं, जो हैं वो चले जाएंगे, ठीक है? इतना आपको ईश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि आउटकम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? थोड़ा सा ग्राउंडिंग टेक्निक आप सीखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपकी लाइफ में कंप्लीशन का प्रॉब्लम डेफिनेटली है, क्योंकि टावर मोमेंट का कार्ड है। आपने एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अगर ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं तो मुझे, मतलब हम सबको बेसिक फाउंडेशन से काम करना है, ठीक है? कुछ गिरा है तो उसको वापस खड़ा करना है। हम गिर गए तो हम गिर नहीं गए। एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना, कभी भी कोई भी सिचुएशन आती है, हम गिरते हैं तो कोशिश करना समय लेके उठना, लेकिन 10 कदम आगे बढ़ना, ठीक है? ये आप लोग के लिए गाइडेंस है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपको लगता है मेरा ये पैशन है या फिर मेरा ये करियर है, उसमें आपने जी जान लगानी है, ठीक है? एम्परर का एनर्जी है, आप कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी तो हो नहीं, कोई भी छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। एम्परर का एनर्जी है, तो आपने बहुत मेहनत करनी है उसमें। जब आप बहुत मेहनत करोगे उसमें, तो जो भी आपके गोल्स है वो अचीव होंगे, ठीक है? जो हो रहा है वो होने दो। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल एनर्जी आपको किसी भी तरीके से कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है? किसी तरह की अगर डेविलिश एनर्जी है वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो नहीं नहीं, बिल्कुल उनके कंट्रोल में आना नहीं है। आपने अपने लाइफ पर्पस पे काम करना है, आपने अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ना है, ओके? आप डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो इस समय। हो सकता है चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ हों। क्योंकि यहाँ पे मैं ना एक चीज़ देख पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, या फिर आप देखो जिसकी एनर्जीज होंगी प्लीज़ बोल लीजिएगा, वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। आपके जो भी पर्सन है वो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, न्यू फ्रेश पैशनेट बिगनिंग। क्योंकि देखो आपके जो भी पर्सन है या फिर आप दोनों ही अगर डिवाइन कनेक्शन में हो और ट्विन फ्लेम हो, तो आप दोनों की एनर्जी ये है, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अफेक्शन फील करते हो, पैशन फील करते हो, लव फील करते हो, या एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो, एक खिंचाव फील करते हो। लेकिन ड्यू टू सम टावर मूवमेंट और ड्यू टू सम ऑल दीज इश्यूज, आप दोनों ही मुझे अभी हमिट मोड में लग रहे हो, ठीक है? अगर हमिट का एनर्जी है तो अपने अंदर काम करिए, यही आपके लिए गाइडेंस है। आपके जो भी पार्टनर है वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। वही बात है, आधे लोग सोलमेट्स भी होंगे, ये सोलमेट का कार्ड है। आप लोग का एक अच्छा पास्ट रहा है, आपके पर्सन जो भी है वो आपको बहुत मिस करते हैं, या फिर आप उन्हें बहुत मिस करते हो। यू कैन सी द पास्ट, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोग की। मैस्कुलिन्स हो सकते हैं थोड़े नाराज़ हो फेमिनाइन से, बट जो है वो है, ठीक है? आपके जो भी पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, अगेन यू कैन सी दिस कार्ड, दिस इज अ पेंटिकल, नॉट अ वेरी बिग पेंटिकल बट स्मॉल पेंटिकल। छोटा कुछ ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन उस ऑफर में एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी है, ठीक है? मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी लाइफ में ना विक्ट्री है, आपकी लाइफ में 100% विक्ट्री है। भगवान आपको एक और मौका देंगे, और एक और मौका भगवान ने शायद दे दिया है, आने वाले समय में देंगे। आप जिस भी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो इस समय, वो सारी की सारी प्रेयर्स आपकी भगवान सुन रहे हैं, वो सारी की सारी प्रेयर्स आपकी फुलफिल भी होंगी, ठीक है? लेकिन आपकी जो विक्ट्री होंगी वो आपके, क्या बोलो, स्ट्रॉन्ग विल पे डिपेंड है, आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड है। लाइफ चैलेंजेस से अगर आप डर के बैठ जाओगे तो आप बैठ गए, कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइफ चैलेंजेस से आपने आगे बढ़ना है, ठीक है? हर्डल्स को खुद ही पार करना है, बिकॉज सक्सेस इज नॉट ईजी, सक्सेस ऑलवेज कम्स आफ्टर क्रॉसिंग ऑल दी हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स, ओके? तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आना है, ठीक है? तभी आपकी लाइफ में आपको रेस्पेक्टिव विक्ट्री जो मिलनी चाहिए वो आपको मिलेंगी। एनर्जीज तो बहुत अच्छी है, देखो सिचुएशन आपकी कैसी भी है, लेकिन सारी चीज़ें आपके फेवर में है, आगे जाके भी चीज़ें आपके फेवर में होंगी।
मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है भगवान जी, प्लीज़ बताइए। Change, of course. I can feel this transformation. Guidance, okay. Intensity, stress, violence. ओके, आप लोग की लाइफ में ना एक बड़ा बदलाव आ ही रहा है। देखो, चेंज का कार्ड है और कहीं ना कहीं इसमें ट्विन फ्लेम का सिंबल है। तो आपका जो भी जर्नी है, जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर नहीं हो, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी। हो सकता है आपको 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो या 1111 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा दिखती हो, बिकॉज दैट ऑलवेज शोज अ न्यू बिगनिंग एंड अवेकनिंग, ओके। या 1001 की फ्रीक्वेंसी आपको बहुत ज़्यादा दिखती हो, तो एंजल्स कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन पर विश्वास रखिए, सारी चीज़ें लाइफ में ठीक होंगी, ओके। एंड आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो, हाईएस्ट फोर्स आपके साथ है। आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं, बी रेडी फॉर इट। एंड जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं ये बहुत अच्छे के लिए होते हैं। वो ट्रांजिशन फेज थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उससे गुजर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जब इंसान उससे गुजर जाता है तो एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, मतलब काफ़ी बदल जाते हैं, है ना। गाइडेंस की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एंजल्स की बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं आगे कैसे बढ़ना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, एवरीथिंग आई थिंक उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों ने ना वही मुझे ना ये थोड़ा नेगेटिविटी का फील आ रहा है। नेगेटिविटी को की इंटेंसिटी, अगर नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी का इंटेंसिटी काफ़ी मुझे हाई लग रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिविटी का इंटेंसिटी हाई है तो भी आपने घबराना नहीं है। देखो, इस एनर्जी में अगर आप हो, इस एनर्जी से निकलना है, ओके। मतलब कुछ चीज़ें आपके दिमाग में शायद क्लियरली नहीं आपको समझ में आ रही होंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने मेच्योरिटी की एनर्जी में आनी है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ से अवेयर हो कि कुछ तो है, ठीक है, तो आप को अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपने ऊपर संयम रखना है, ठीक है। कुछ है तो है, वो सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज वी आर डूइंग ऑल द रिस्पेक्टिव थिंग्स टू कम आउट फ्रॉम दोज थिंग्स, ठीक है। तो आपने इस एनर्जी से नहीं आना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना है। बहुत मेजर मेजर कॉल खुद के भरोसे इस समय ना लें। आप अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं, अपने किसी का सपोर्ट ले सकते हैं इस समय अगर कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है। एंड नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान आपके गोल की तरफ होना चाहिए, ईश्वर की तरफ होना चाहिए। ईश्वर की ऊर्जा में आपको कहीं ना कहीं रहना है ना। और यस, और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है, तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में आपने सोचना भी नहीं है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आज की रीडिंग सबसे मैच करे या फिर पूरे 100% मैच करे। जितना मैच करेगा उतना ही लेना है। और अगर आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं है हमारे ऊपर या हमारे आसपास, हम बिल्कुल अच्छे हैं, तो आपने बिल्कुल वही पॉजिटिव सोचना है। आपने ज़बरदस्ती उस जोन में नहीं जाना है, ठीक है। थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी बढ़ा दीजिए, ठीक है। कौन कैसा है कैसा नहीं है, किन के साथ हमें रहना है, किन के साथ नहीं रहना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करती है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, वही बात है। अगर आप बहुत
डिफ़िकल्ट पीरियड से गुज़र रहे हो, डिफ़िकल्ट साइकिल से गुज़र रहे हो, तो वो ख़त्म होने वाली है। लुक एट द बिगर पिक्चर, यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग। गुड गुड गुड, नाइस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, ये तो ठीक है। आपकी जो जर्नी है उसमें जो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ेंगी, एंड वो चीज़ हो भी जाएंगी। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर अभी की सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है तो उसका कुछ बहुत वो नहीं होगा। एंड आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कहीं ना कहीं ये आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो सकता है। अगर आप के पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है तो ट्राई टू बी मोर लवेबल टुवर्ड्स योर पार्टनर, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इफ़ यू कैन डू दिस, गो अहेड। एंड ये भी हो सकता है कि बहुत बार हमारी लाइफ में सिचुएशन टफ आती है तो हम सेल्फ लव नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो यू नीड टू डू सेल्फ लव। वर्क थ्रू योर फियर्स, ये भी कार्ड मैंने देख लिया है। अगर फियर है, फियरफुल एनर्जी में हो, तो कम आउट फ्रॉम दोज फियरफुल एनर्जीज ऑल्सो। बाबा की तरफ से मैसेज ले लेते हैं। बाबा क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं? भगवान जी, बाबा प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए कलेक्टिवली क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। यस, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी दुख हो, कुछ भी हो, वही बात याद रखना, इस चीज़ का आउटकम बहुत अच्छा होगा। एंड भगवान पे भरोसा रखिए, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होंगी और अच्छी होंगी। धारणाएं ना बनाइए। देखिए, बहुत बार अगर आप चीज़ें ज्यूम कर रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, या फिर और भी किसी वे में आप अलग अलग तरह की धारणाएं अपने अंदर बना रहे हैं, तो प्लीज़ बनाना बंद कर दीजिए, ठीक है। हम्म। और अगर किसी तरह की रियलिटी आपके सामने है तो उसका आप सामना कीजिए। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।